नमस्कार बच्चों, आज हम बोर्ड से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि क्लास 12th फिजिक्स से हैं। आपको ऐसे हम रोज़ाना एक दो वीडियो में आपके एक दो क्वेश्चन डालेंगे। आपको निश्चित तरीके से इनको पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ वो आप कंपलसरी समझें कि आ सकते हैं। 100% तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन 99% ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपरों में यानी क्लास 12th की फिजिक्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप ये ध्यान रखें। देखो, एक बात पहले सोचो कि आपकी परीक्षा नज़दीक है। आप जब तक तैयारी नहीं करेंगे, जब तक पेपर कैसे सॉल्व होगा। इसीलिए आपको इस समय इतना पढ़ना है कि आपकी परसेंटेज अच्छी आए। तो हम तो इसी आधार पर आपको वीडियो देते रहे हैं और देते रहेंगे। आपको सिर्फ इसमें से वीडियो को देखना है, समझना है और अपने राइटिंग में उसे रिवाइज करना है। और क्वेश्चन हम हर यूनिट से क्वेश्चन गिनती के निकालेंगे। जैसे 5 चैप्टर हैं तो 5 क्वेश्चन, एक चैप्टर है तो एक क्वेश्चन आपको पढ़ना है। सिर्फ टोटल आपके मुश्किल से पूरी फिजिक्स से 10 या 12-13 क्वेश्चन निकलेंगे। मुश्किल से 12-13 क्वेश्चन जो कि आपको कंपलसरी पढ़ने हैं। इसीलिए हम वीडियो में शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन आपको इसमें देखना है, घर पे पढ़ना है, वीडियो देख के पढ़ना है और उसमें समझ के अपनी हैंड राइटिंग में अपनी कॉपी पर रिवाइज करना है। मेरी बात तो आ रही होगी समझ में। और कोई भी परेशानी आपको आ रही है तो ऐसी बात नहीं है कि हम बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं। आप कोई परेशानी आ रही है तो हमारी वीडियो में कमेंट्स करके बताएं कि हमें ये परेशानी आ रही है और हम उस परेशानी को सॉल्व करेंगे। हम बैठे काहे के लिए हैं? हम तो चाहते हैं कि हर नागरिक पढ़े और आगे बढ़े। आज हम उसी टॉपिक पर क्वेश्चन लेके आए हैं। आज एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कराएंगे आज वीडियो में। उसको अच्छी तरह देखना है आपको। क्वेश्चन देखिए, पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए
व्यंजक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन तो आ गया होगा समझ में, ये पहले ही चैप्टर से है। आपको इसमें ये क्वेश्चन ज्यादातर आपका परीक्षा में पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुवागुण क्या है तथा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो आपको ये क्वेश्चन पहले आज तैयार करना है। मैं एक एक क्वेश्चन आपको तैयार कराऊंगा, आप सिर्फ वीडियो को देखते रहें। मैं वीडियो में ही आपको ऐसी अच्छी तरह समझाऊंगा कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देखिए, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नोट कर लें। आगे करते हैं इसे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, पहले इसे पढ़ेंगे हम। वैद्युत द्विध्रुवागुण क्या है, तो देखिए मान लीजिए कि ये दो बिंदु हैं ए और बी, जिस पर आवेश +q और -q हैं, जिनके बीच की दूरी 2l है। यहां पे आपका वैद्युत द्विध्रुवागुण लगा हुआ है। तो देखिए परिभाषा इसी के अनुसार बनाएंगे कि एक आवेश या दोनों आवेशों, एक आवेश या दोनों आवेशों की अल्प दूरी क्या होती है 2l। अल्प दूरी क्या होती है 2l। अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा के अनुसार इसका फॉर्मूला लिख दो, P बराबर आवेश इंटू अल्प दूरी। तो इसे क्या हो जाएगा, P बराबर 2ql। ये इसका फॉर्मूला निकल के आ गया। मात्रक निकालेंगे इसका। मात्रक क्या होता है, देखते रहिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से कराऊंगा आपको। मात्रक देखो, आवेश का क्या होता है कूलम और दूरी का होता है आपका मीटर। तो मात्रक क्या हो गया इसका कूलम मीटर, यानी कि आवेश का मात्रक कूलम और 2l यानी कि अल्प दूरी का मात्रक मीटर। तो आप इसे ध्यान से देखें, देखो दोबारा समझो कि एक आवेश या दोनों आवेशों की अल्प दूरी का गुणनफल, यानी कि यदि इस आवेश को या इस आवेश को या दोनों आवेशों को इस आवेश को यदि हम गुणा कर दें इसमें, तो वैद्युत द्विध्रुवागुण निकल आता है। तो यही आपको परिभाषा में लिखा है कि एक आवेश या दोनों आवेशों की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। और P बराबर परिभाषा के अनुसार इसका फॉर्मूला बना दो, P = Q × 2l। Q × 2l। तो ये हो गया, गुणा करेंगे इसका
तो P = 2Ql। मात्रक निकालेंगे इसी के द्वारा। देखो आवेश का मात्रक कूलाम, दूरी L क्या है, दूरी अल्प दूरी 2L, तो दूरी का मात्रक मीटर, तो कूलाम मीटर। तो वैद्युत द्विध्रुवागुण आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे चलेंगे तो देखिए, नोट करना चाहो नोट कर लो। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये निकालेंगे अब। यानी कि आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है, वो भी किस पे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। वो कैसे, अब एक एक पॉइंट को समझना। इसमें देखिए पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है AB, जिस पर आवेश है -Q और +Q। दो आवेश हैं जिनके बीच की दूरी क्या है, 2L है, बीच की दूरी 2L है। इसका मध्य बिंदु O है। एक अन्य बिंदु यानी अनुदिश, AB के अनुदिश, अनुदिश का मतलब दिष्ट यानी सामने, इसी को हम अच्छी स्थिति कहते हैं। एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु O से यानी मध्य बिंदु से P की दूरी R है। अब देखिए, अब हम यदि यहां से दूरी लेंगे तो देखो इसे बांटेंगे, ये मध्य बिंदु O है, इसके और इसके बीच की दूरी कितनी हो गई, L हो गई, और इसके बीच की दूरी क्या हो गई, L हो गई। यदि टोटल करेंगे तो 2L हो गई। तो यदि देखिए Q से दूरी निकालेंगे, Q से दूरी प्लस Q से दूरी, तो देखिए यहां तक आ रहा है, ये पूरी दूरी R है, तो इसमें से ये L कट हो जाएगी, तो ये आ गया आपका R - L। और -Q से दूरी निकालेंगे तो R + L, क्योंकि यहां तक R है आपके P बिंदु से, और यहां से इतनी और जुड़े जाएगी, तो इतनी कितनी है, L, तो R + L, तो यहां तक की दूरी आपकी क्या आएगी, R + L। अब इसी के अनुसार हम इसमें थोड़ा हिंदी में लिखेंगे कि देखिए, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। यानी एक ऐसे माध्यम में रखा है, ये वैद्युत द्विध्रुवागुण हो गया, ये वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, और इस पर आवेश -Q व +Q हैं, जिनके बीच की दूरी
2L है। इनके बीच की दूरी वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? 2L है। एक अन्य बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए, दोबारा समझिए, ये एक वैद्युत द्विध्रुवागुण है AB, जिस पर आवेश -Q और +Q हैं, जिनके बीच की दूरी 2L है। एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, और एक अन्य बिंदु यानी कि इस द्विध्रुव के अनुदिश एक अन्य बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यदि इसी से हम यदि +Q से दूरी निकालेंगे P बिंदु की, तो देखो इतनी दूरी कट हो जाएगी, तो R-L हो गई, और यहाँ से निकालेंगे P की दूरी तो R+L हो जाएगी, क्योंकि इतनी बढ़ती हुई है। आगे देखिए, इसी के अनुसार नोट करना चाहो नोट करो जल्दी फटाफट, और आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे देखें, देखिए अब यहां से निकालेंगे तो माइनस यानी +Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R², और +Q पे दूरी कितनी है? R-L, ये आ गया। इसी प्रकार -Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी? E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R+L का होल स्क्वायर। तो ये E1 का मान हो गया, ये E2 का मान आ गया। नोट करिए, आगे एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा, इसमें एक बार में आपको कंप्लीट हो जाएगी। ध्यान से यदि देखेंगे तो एक बार में आपकी ये डेरिवेशन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। तो इसीलिए ध्यान से देखते जाइए, प्रॉपर बिल्कुल क्लियरिटी करा रहा हूं आपको, तो देखते जाइए, बिल्कुल देखते जाइए, सामने बिल्कुल सामने, धीरे धीरे करा रहा हूं, आराम से करा रहा हूं, समझते जाइए और देखिए, एक एक चित्र के द्वारा एक एक चीज लिखते हुए आगे बढ़ा रहा हूं मैं। तो इसीलिए आप ध्यान दें बिल्कुल भी अच्छी तरह। अब देखें, आगे करिए, नोट कर लिया होगा, मुझे आशा है कि देख लिया होगा। आगे देखते हैं, आगे देखिए, बिल्कुल। अब हमें परिणामी क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ये ध्यान में रखते हुए E1 और E2 क्या आए हैं। तो देखिए, अब निकालेंगे परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता क्या होती है? E बराबर E1 - E2। दिशा के अनुसार चलते हैं हम इसमें, क्योंकि दिशा कैसी है? अनुदिश है। तो देखिए, इसमें क्या करेंगे, E1 व E2 के मान रख देंगे। रखने पर अब देखिए, E1 और E2 के मान रख देंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा? E बराबर E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R-L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये निकल के आ गया। अब देखिए इसमें से ये देखें कि कॉमन क्या है। देखो ऊपर से क्यू कॉमन है, नीचे से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। यहाँ क्या बचा 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये बचा, नोट करो, आगे कराते हैं। आगे देखो अब क्या करेंगे, इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। अब ई बराबर क्या है 1 क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। इसमें क्या किया हमने, दोनों का एलसीएम ले लिया, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखिए ऊपर इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें, तो इसका इंटू इसमें करेंगे तो ये आ गया आपका आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। इसको खोलेंगे तो ये क्या करेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर इसको बोलेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसी के अनुसार इसको खोलेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, इसी प्रकार इसको खोलेंगे आर स्क्वायर चिन्ह के द्वारा खोलेंगे। वैसे तो ये क्या हो गया आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। तो माइनस से खोलेंगे तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ये आ जाएगा। नीचे इसमें फॉर्मूला बनना है, एक में प्लस के हैं और एक में माइनस के, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए माइनस बी और ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आर माइनस एल है, आर प्लस एल है, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए इसे सॉल्व करिए। देखिए इसमें अब देखो सॉल्व करेंगे इसे तो देखिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, R से R कट गया यानी कैंसिल हो गया, L स्क्वायर से L स्क्वायर, 2rl 4rl अपॉन नीचे क्या हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखिए आगे आगे देखते चलिए। आगे देखें, अब देखो आगे सॉल्व करेंगे इसे। ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 4 को हमने 2 इंटू 2 में चेंज कर दिया, क्यू है ही, एल को आगे ले लिया, आर को पीछे कर दिया, अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए ऊपर सूत्र आ गया 2ql, 2ql ये काय के बराबर है, अभी पढ़ा था मैंने, वैद्युत द्विध्रुवागुण के बराबर, यानी कि 2ql बराबर p के बराबर होता है। तो p रख दो यहाँ पे। E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता देना। क्लियर, एक एक लाइन को क्लियर करके बता रहा हूँ, फिर भी समझ में नहीं आए तो दोबारा वीडियो रिपीट करके देख लेना, और नहीं फिर भी नहीं आए तो कमेंट्स करके जरूर पूछना। देखते रहो, बिल्कुल एक एक लाइन को मैं क्लियर करके बता रहा हूं आपको। आपको ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि प्रत्येक क्वेश्चन आपको आ जाए, बोर्ड की परीक्षा में कोई दिक्कत ना है, इसीलिए आपको मैं हर बार एक दो क्वेश्चन दूंगा, यानी कि आपका पेपर होगा जब तक आपको क्लियर करा दूंगा। ये आपको सिर्फ देखना है और समझना है।
प्रत्येक क्वेश्चन आपको कराऊंगा मैं, प्रत्येक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, जो आता है। टॉप 10 दूंगा, टॉप 10 यानी 10 क्वेश्चन ऐसे दूंगा कि आपका पेपर 99% होगा। तो देखिए इधर आगे आगे देखिए, यदि L² का मान R² की अपेक्षा बहुत छोटा हो, कैसा हो, बहुत छोटा, अल्प हो, तो वहां हम L² को छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। तो L² को क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि अल्प दूरी हो गई वो, यानी बीच की दूरी बहुत कम हो गई, इसीलिए उसे हम छोड़ देते हैं। तो L² को हम छोड़ेंगे इसमें, तो E = 1/4 पाई ε0 के 2πr अपॉन r² का स्क्वायर। ये आ गया निकल के, क्योंकि हमने L² को छोड़ दिया। अब आगे देखिए, E = 1/4 पाई ε0 के 2πr अपॉन r4। अब R4 आ गया, तो R4 को हम इस टाइप से भी लिख देंगे, 4 पाई ε0 के 2πr अपॉन r³ इंटू r। R से R को कैंसिल कर दो। आगे देखो, आगे E = 1/4 पाई ε0 के 2p अपॉन r3। यदि माध्यम, वैसे तो देखो ये पूरा सॉल्व हो चुका है, यहाँ तक पूरी अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक आ गया। अब देखिए, यदि ये K लगा है तो यहाँ माध्यम लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? माध्यम। माध्यम कौन सा है? परावैद्युत माध्यम। यदि यहाँ माध्यम हमारा निर्वात हो, यदि माध्यम कैसा हो? माध्यम निर्वात हो, तो K का मान क्या आएगा? 1। तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? E = 4 पाई ε0 2p अपॉन r3। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा हो चुका, पूरा कंप्लीट। तो इसे नोट करें जल्दी फटाफट। वैद्युत क्वेश्चन नंबर 2, वैद्युत फ्लक्स क्या है? क्या है? इसके आधार पर गॉस की प्रमेय को समझाइए। तथा रेखीय आवेश घनत्व क्या है? रेखीय आवेश घनत्व क्या है? गॉस की प्रमेय की सहायता से, गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से
रूप से आवेशित अनंत लंबाई आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन अगला है। पहला क्वेश्चन हमने वो कराया था और दूसरा ये है। मैं वही क्वेश्चन आपको दे रहा हूं जो परीक्षा से संबंधित है, जो परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। फिजिक्स में ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल वही क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। एक एक दो दो क्वेश्चन वीडियो में देखते चले जाइए, अपना पेपर सॉल्व करते चले जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। आप तैयारी करिए, बस सिर्फ तैयारी करिए टोटल। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि वैद्युत फ्लक्स क्या है, इसके आधार पर गॉस की प्रमेय को समझाइए तथा रेखीय आवेश घनत्व क्या है, गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। मैंने इसमें दो डेफिनेशन जोड़ दी हैं, इसीलिए जोड़ी है कि ये भी पूछ ली जाती है, ये भी पूछ ली जाती है, तो मैंने एक ही क्वेश्चन में कर दिया है। इसीलिए आपको ये दोनों ही याद करनी है, या तो ये पूछेगा या रेखीय आवेश घनत्व की पूछेगा, तो दोनों मैंने एक ही में कर दिए, दोनों को याद करना है। और ये तो आपका है ही डेरिवेशन कि गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो आपको एक एक क्वेश्चन करके सभी क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहले क्या है, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स ये आंसर यहां से आपका चालू होता है। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स में आपका स्केलर गुणन चलता है। आपने सदिश तो पढ़ा होगा, सदिश के अनुसार जो स्केलर गुणन है वो चलता है इसमें। तो स्केलर गुणन के अनुसार, स्केलर गुणन के अनुसार, स्केलर गुणन के अनुसार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई से प्रदर्शित करते हैं। नोट करिए जल्दी फटाफट, आगे कराते हैं इसे। इसे क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। इसीलिए अच्छी तरह देखते जाइए, वैद्युत फ्लक्स क्या है, स्केलर गुणन के अनुसार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये देखिए हम
दोनों टाइप से कर सकते हैं। एक तो हमारा टाइप साधारण होता है और एक टाइप होता है वेक्टर से। तो दोनों टाइप से हम समझाएंगे इसे। आगे देखिए, नोट कर लिया होगा इतना। आगे क्या है आपका, गॉस की प्रमेय आधार पर, इसके आधार पर गॉस की प्रमेय को समझाइए। गॉस की प्रमेय समझानी है तो पहले आपको इसका फॉर्मूला लिख लें, वैद्युत फ्लक्स क्या है। तो देखिए हमने क्या लिखा है कि इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो फाई इज इक्वल टू होता है ई इंटू ए। यदि वेक्टर के रूप में लेंगे इसे तो क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डेल्टा ए वेक्टर। तो ये आ जाएगा निकल के, ये फाई बराबर हो गया आपका। अब देखिए आगे मात्रक निकालेंगे तो इसका मात्रक क्या होता है, ई क्या है, वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर, वोल्ट प्रति मीटर। और देखिए क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर कट गया, क्या आ गया निकल के, वोल्ट मीटर। इसका मात्रक क्या हो गया, वोल्ट मीटर। अब देखिए आगे, ये तो हो गया आपका वैद्युत फ्लक्स। अब आपको इसके आधार पर गॉस की प्रमेय करनी है। क्या करनी है, गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय में क्या है, तो देखिए यहाँ डालें पहले गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या है ये देखना है आपको। तो देखिए ये कोई गॉसियन पेस्ट है और इसमें ये इसका बिंदु है, ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये एक बिंदु P है जिसकी दूरी R है केंद्र से। इस पर जो कोण बनना है आपका वो कोणीय कोण है डेल्टा ओमेगा, ये कोण होता है इसका। यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसका क्षेत्रफल क्या है, डेल्टा ए। तो ये बात ध्यान में रख दिए। और जो यहाँ बिंदु है वो O है जिस पर प्लस Q आवेश लगा हुआ है। इसको ही आपको समझाना है कि ये पेस्ट कैसा है, बंद है। पेस्ट कैसा ही है, बंद है। पेस्ट बंद है तो उसी के अनुसार इसको लिखेंगे कि बंद किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, एक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यानी किसी बंद से गुजरने वाला वैद्युत प्लस उस पृष्ठ द्वारा कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। इसी को हम गॉस की प्रमेय कहते हैं। अतः इससे हम फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या निकलेगा, फाई इज इक्वल टू Q/ε0। तो ये आपका
नियम हो गया गॉस का। अब इसकी हम उत्पत्ति करेंगे। तो देखिए उत्पत्ति डबल में करेंगे हम। तो देखिए पहले हम करेंगे साधारण और फिर करेंगे इसकी वेक्टर विधि से, यानी कि कलन विधि से। तो देखिए उत्पत्ति करेंगे, नोट कर लिया होगा सभी ने। तो देखें उत्पत्ति करेंगे अब। तुझे पूरा बना दो। तो देखिए उत्पत्ति में हम जानते हैं देखो फाई बराबर, अभी हमने पिछले उसमें लिखाया था फाई बराबर ई ए। फाई बराबर क्या लिखाया था? फाई बराबर ई ए। और देखो ये साधारण में लिख दिया। अब इधर हमने फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डेल्टा ए वेक्टर लिख दिया, यानी इधर कलन विधि में लिख दिया, इधर हमने साधारण विधि में लिख दिया। तो देखिए इधर देखिए, लेकिन दोनों तरीके से समझ लें, जो आता है उसे करना। E इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और A बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इनके मान इसमें हम रख देंगे। तो फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई, क्या बचा आपका? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो हो गया आपका साधारण विधि से। समझ लें ढंग से कि फाई इक्वल टू ई डॉट ए, लेकिन ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ए इक्वल टू होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ई और ए के मान इस समीकरण में रख देंगे। तो ई की जगह हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए की जगह हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। तो क्या बचा? फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए ये तो हो गया साधारण विधि। अब देखो कलन विधि से करेंगे तो ये क्या होता है? होल समाकलन होता है। तो देखिए होल समाकलन E इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। और ये डेल्टा ए है ही आपका। अब इसमें देखो ये काय के सापेक्ष है? डेल्टा ए यानी आर के सापेक्ष है, तो ये इधर चला जाएगा। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का कोई काम नहीं है। और इधर क्या हो जाएगा आपका? पहले पूरा करते हैं इसे। होल समाकलन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जा इधर ले आएंगे तो डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू, ये बाहर आ जाएगा आपका। डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर काय के बराबर होता है? ओमेगा के। काय के बराबर होता है? ओमेगा के। तो यहां लिखेंगे हम होल समाकलन इज इक्वल टू होल समाकल डॉट डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर बराबर डेल्टा ओमेगा। तो इसमें रख दो। तो ये आ गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतने की जगह आपका क्या आ जाएगा? डेल्टा ओमेगा, और क्यू ए है ही आपका डेल्टा ओमेगा, और डेल्टा ओमेगा बराबर होता है 4 पाई। तो इसमें रख देंगे। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई। तो फाई इक्वल टू आ गया आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप दोनों विधि से समझ गए होंगे, ये दोनों हैं। दोबारा समझ लो। देखो डेल्टा होल समाकलन है, यानी कि होल समाकलन का मतलब होता है लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल यानी रेखीय समाकलन। ये क्या होता है? रेखीय समाकलन होता है। ये
रेखीय समाकलन ई ए, ई का मान होता है 1/4πε0 Q/r², डेल्टा ए का डेल्टा ए रखा गया है। अब देखिए इधर ए यहाँ पे ये निकल के आ गया। अब आपको पता है कि रेखीय समाकलन डेल्टा A/r² होता है डेल्टा ओमेगा के, तो इतना हटा के इसमें से हमने डेल्टा ओमेगा रख दिया। डेल्टा ओमेगा बराबर होता है 4π, ये आपका घन कोण में दिया गया है, तो ये Q/4πε0 डेल्टा ओमेगा की जगह 4π, 4π से 4π कट गया, φ आ गया Q/ε0। तो मैंने ये दोनों विधि से करा दिए हैं, समझना चाहो तो इसे करना, नहीं तो इसे करना। ये अच्छा लग रहा है तो इसे करना, ये अच्छा लग रहा था, ये समझ में आ रहा है तो इसे करना। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व परिभाषा लिखिए सबसे पहले इसकी। एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को, एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अतः लैम्डा = Q/L, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा L। यदि हम इसका मात्रक निकालना चाहें तो मात्रक भी निकाल सकते हैं। मात्रक आवेश का क्या होता है, कूलाम, प्रति लंबाई का मीटर, कूलाम प्रति मीटर, ये इसका मात्रक हो गया, ये इसका फॉर्मूला हो गया। यहाँ Q का मान निकाल लिया। अच्छी तरह देख लें, एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा = Q/L। तो एक एक शब्द को मैं क्लियरिटी आपको बताता चल रहा हूँ, समझते चलें। ये क्वेश्चन में वही करा रहा हूँ जो आपके पेपर से संबंधित हैं, इसीलिए अच्छी तरह ध्यान से देखते चले जाइए और करते चले जाइए। आगे देखिए, अब हमें इसे रेखीय आवेश घनत्व पर किसी तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है अनंत लंबाई के लिए। तो देखिए, तो पहले पॉइंट लिख दो इसमें, अनंत लंबाई के एक समान, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक यानी कि सूत्र, फॉर्मूला निकालना है आपको। तो इसमें देखिए, एक कोई सीधा तार है, सीधा तार है ये, जो L लंबाई
के क्षेत्र में व्यवस्थित है। L लंबाई के क्षेत्र में व्यवस्थित है, जिस पर धनावेश है। तार पर कैसा आवेश है? धनावेश है। तार पर धनावेश है जो, और ये जो क्षेत्र है वो L लंबाई का है, जिसमें वैद्युत क्षेत्र फैला हुआ है। वैद्युत क्षेत्र फैला हुआ है। हमें यहाँ एक बिंदु P है, बिंदु P है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उसी के अनुसार हमने ये बनाए हैं। तो ये क्षेत्र बना दिए। अब इसी के अनुसार लिखेंगे हम। देखिए, अब हम जानते हैं, हमें गॉस की प्रमेय के अनुसार ही निकालना है इसको, तो गॉस की प्रमेय को ही लेके चलेंगे हम इसमें। किसको लेके चलेंगे? गॉस की प्रमेय को लेके चलेंगे। गॉस की प्रमेय के अनुसार ही इसको निकालना है हमें। तो देखते चलें। तो देखिए, हम जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डेल्टा ए वेक्टर, और दूसरा गॉस की प्रमेय क्या होती है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा हो गया। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे, क्योंकि देखो फाई के इक्वल टू है दोनों, तो तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? ई वेक्टर डेल्टा ए वेक्टर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए, ई निकालनी है हमें, तो ई बराबर डॉट डेल्टा ए क्या होता है? यहाँ क्या बना हुआ है आपका? देखो, डेल्टा ए का हम शुरू से लेके चल रहे हैं 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर तो एक गोले के लिए होता है। काय के लिए होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यानी वक्र पृष्ठ होता है। हमें यहाँ काय का लेना है। ये काय का रूप है? तार लंबाई का रूप है, यानी कि बेलन का आकार है, सिलेंड्रिकल है। इसीलिए यहाँ पर सिलेंडर का यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ लेना है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो डेल्टा ए इक्वल टू हमको लेना है 2 पाई आर एच। एच की जगह यहाँ लंबाई ली गई है एल, तो एल, तो यहाँ डेल्टा ए की जगह रख देंगे इसे 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक नोट कीजिए, आगे कराते हैं। समझ में तो आ गया होगा आपको। तो देखो, यहाँ पे दोनों फाई के सूत्र हैं। ये आपका वैद्युत फ्लक्स है, ये गॉस की प्रमेय के अनुसार फाई इक्वल टू है। दोनों की तुलना कर दी है, तुलना करने पर ये आपका निकल आया। और यहाँ डेल्टा यानी पृष्ठीय क्षेत्र पर, यानी वक्र पृष्ठ गुल बेलन का वक्र पृष्ठ रख दिया है 2 पाई आर एच। तो उसी के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखिए, आगे देखें। अब देखिए क्या दिया है? E इक्वल टू, इसको हम नीचे ले जाएंगे इसके, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर एल, ये आ गया। इसे सीधे रखो, E बराबर 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर एल, ये आ गया निकल के। अभी हमने पढ़ा था रेखीय आवेश घनत्व में कि Q इक्वल टू लैम्डा एल क्या होता है? Q इक्वल टू लैम्डा एल रखने पर, अब इसमें रखेंगे तो E इक्वल टू क्या निकल के आएगा? 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट
लैम्डा एल अपॉन आर एल, एल से एल काट दिया, इज इक्वल टू आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। तो ये फॉर्मूला आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आ गया निकल के। यदि हम इसे संतुलित करें तो 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो देखिए आगे इंटू करेंगे इसमें 2 का, तो ये निकल के आ गया E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ गया। कहाँ पर? अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। अब देखिए भाई, हमने दोनों क्वेश्चन करा दिए कंप्लीट। इन 2 क्वेश्चनों से आपका मुझे लगभग अनुमान है कि दोनों क्वेश्चन आपके कटेंगे नहीं पेपर से। दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं, इन्हें तैयार करें, ढंग से तैयार करें घर पे। मैं बता रहा हूं कि ये 100% दोनों क्वेश्चन आएंगे आपके। तो आप अच्छी तरह, वैसे तो मैंने एकदम क्लियरिटी आपको बताया है, चित्र बना के बताया, एक एक लाइन लिख के बताई है, फिर भी आपकी कोई कमी रह गई हो, आपको लग रहा है कि यहाँ हमारी समझ में नहीं आया है यहाँ पर, तो आप वीडियो को रिपीट करके देखें, थोड़ा समझें। मैंने पूर्ण रूप से आपको बोल बोल के सीधे सीधे कह के समझाया है, उसे रिपीट करके देखें। फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट्स करके हमें दोबारा बताएं कि हमें यहाँ इस जगह हमारी समझ में नहीं आया है। तो देखिए दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आज हम इतना ही कराएंगे, आगे के वीडियो में आगे के क्वेश्चन कराएंगे। हर एक दिन 2 दिन बाद आपको वीडियो मिलेगी, एक दिन बाद। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखते रहिए, अच्छी तरह देखते रहिए। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, कैसी लगी, खराब लगी, कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अत्यधिक अपने मित्रों, सहपाठियों, पड़ोसियों में शेयर करें, जिससे कि उनको भी इनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे, यानी कि उनका भी भाई भला हो। सबको जितना शेयर किया जाए उतना शेयर करो इस वीडियो को। तो आज के लिए हम इतना ही बताएंगे, और मेरी कामनाएं, आशीर्वाद है कि आप अच्छी तरह पेपर करें। मैं तो यूँ कह रहा हूँ, हर बच्चे के 90% 80% नंबर आएँ, अच्छे मार्क्स से अच्छी तरह पास हों। मैं तो बस ये मेरी तो कामना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।